हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो में जो 2 रुपए के नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे सिक्के आए थे, यानी कि राष्ट्रीय एकता की थीम पे आए हुए जो 2 रुपए के सिक्के हैं, उनकी मैं जानकारी आपको दूंगा। नई बुक में क्या कीमत हो गई है इन सिक्कों की, उसके बारे में हम बात करेंगे। और 2 ऐसे सिक्के हैं जिनकी इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। तो जब कॉइन बुक में इतनी ज़्यादा कीमत है तो मार्केट में तो उनकी और ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ये हम सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा, इस वीडियो में जो 1982 और 1990 में सिक्का आया था मैं उसकी बात नहीं करूँगा। डायरेक्टली जो 1992 से लेकर 2004 के बीच में सिक्के आए थे, मैं उनकी सारी डिटेल्स इस एक वीडियो में बताऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह पहले बेसिक डिटेल से स्टार्ट करेंगे। ये सिक्के 1992 से लेकर 2004 के बीच में इशू किए गए थे। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो कॉपर निकल होता है। जो वज़न होता है वो लगभग 6 ग्राम के आसपास होता है। साइज़ 26 mm के आसपास होता है और जो शेप होता है वो हैंड का गोनल होता है। यानी कि ये जो साइड्स है ना इस सिक्के की, इसमें आपको 11 साइड्स देखने को मिलेंगी। अब ये सिक्के टोटल 8 मिनटों से आए थे। 4 भारतीय मिनटें थी और 4 विदेशी मिनटें थी। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ऐसी मिनट है जहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले 4 भारतीय मिनटों के बारे में बात करते हैं। तो पहली थी बॉम्बे मिंट, जिसका ऐसे डायमंड मिंट मार्क होता है। फिर है कैलकाटा मिंट, जिसमें आपको कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा। फिर है हैदराबाद मिंट, यहाँ पे जो स्टार का मिंट मार्क है वो बिल्कुल बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पे जो लास्ट मिंट है वो है नोएडा मिंट, यहाँ पे आपको गोल्ड डॉट देखने को मिलेगा। तो ये हो गई 4 भारतीय मिंट। अब जो 4 विदेशी मिंट थी उसमें जो पहली मिंट है वो है साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया मिंट, यहाँ पे आपको ऐसे ओवल शेप के अंदर M लिखा हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी मिंट है लंदन की टावर मिंट, यहाँ पे आपको ऐसा यू जैसा शेप बना हुआ देखने को मिलेगा। जो तीसरी मिंट है वो है मॉस्को मिंट, यहाँ पे आपको ऐसे ओवल शेप के अंदर MMD लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और जो लास्ट है वो है सियोल मिंट, यहाँ पे आपको ये जो ईयर लिखा हुआ है, साल लिखा हुआ है, इसका जो लास्ट डिजिट है इसके नीचे आपको स्टार बना हुआ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये हैदराबाद मिंट का सिक्का नहीं है, ये सियोल मिंट का सिक्का है और ये कोई एरर सिक्का भी नहीं है। हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क है वो आपको स्टार बिल्कुल बीचों बीच डेट के देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो सियोल मिंट है इसमें आपको जो ईयर का लास्ट डिजिट है इसके नीचे बना हुआ स्टार देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर जितनी भी बेसिक डिटेल्स थी वो ख़त्म होती है। अब 1992 से एक एक सिक्के की कीमत हम देख लेते हैं। तो 1992 में ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 80 से 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये आपको इन सिक्कों के मिल सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का हो गया है। कॉइन बुक के हिसाब से इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में जो कीमत है वो 7,500 तक आपको मिल सकती है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये जो 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का, आपको यहाँ साल के नीचे गोल्ड डॉट देखने को मिलेगा। ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। अगर ये सिक्का आपके पास है तो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इस कॉइन बुक का हमें सिर्फ रेफरेंस लेना है समझने के लिए। मार्केट में इस सिक्के की वैल्यू और ज़्यादा है, लेकिन हम अभी कॉइन बुक के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1993 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1994 में। यहाँ पर ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 250 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1995 में। यहाँ पर ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और चारों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है।
फिर चलते हैं 1996 में। 1996 में भी ये सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में। वहीं पे कम अच्छी कंडीशन हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 250 रुपये तक, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये उस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1997 में। यहाँ पे सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और सियोल मिंट। तो यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का और सियोल मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत 20 से 25 रुपये है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो जो ये आपको देखने को मिलता है कि ये जो साल लिखा होता है उसका जो लास्ट डिजिट है उसके नीचे स्टार बना होता है, ये सियोल मिंट का सिक्का है। ये कोई रेयर सिक्का नहीं है या फिर ये कोई एरर सिक्का नहीं है, ये नॉर्मल सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में 20 से 25 रुपये कीमत रखता है और नॉर्मल कंडीशन में 5 रुपये इस सिक्के की कीमत है। वहीं पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1998 में। 1998 में ये सिक्का 6 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट, प्रिटोरिया मिंट और सियोल मिंट। और यहाँ पे सारे ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 25 से 30 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। तो यहाँ पे जो आपको ऐसा एम बना हुआ देखने को मिलता है ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, ना ही ये कोई एरर सिक्का है। ये नॉर्मल सिक्का है। इसकी 25 से 30 रुपये यूएनसी कंडीशन में कीमत है। वहीं पे कम अच्छी कंडीशन में इसकी 5 रुपये कीमत है। तो किसी भी फ्रॉड में मत पड़िएगा। फिर चलते हैं 1999 में। यहाँ पर ये सिक्का 5 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और टावर मिंट। और यहाँ पे पाँचों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 25 से 30 रुपये, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो यहाँ पे ये जो यू शेप आपको बना हुआ साल के नीचे देखने को मिलता है ये लंदन की टावर मिंट का सिक्का है, और इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 25 से 30 रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये कोई रेयर सिक्का नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर चलते हैं सन 2000 में। सन 2000 में सिक्का 5 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और मॉस्को मिंट। और पाँचों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 25 से 30 रुपये, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। तो यहाँ पे जो नीचे MMD लिखा हुआ देखने को मिलता है ये मॉस्को मिंट का सिक्का है, और ये भी कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, ये कोई कीमती सिक्का नहीं है। फिर चलते हैं 2001 में। यहाँ पर ये सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 25 से 30 रुपये, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं सन 2002 में। यहाँ पे सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 25 से 30 रुपये, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 80 से 100 रुपये तक कीमत रखता है, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 2003 में। 2003 में सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 25 से 30 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में 2004 में। यहाँ पे सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 200 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 10 से 15 रुपये इन सिक्कों के मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 2500 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली 2 सिक्के, 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का और ये 2004 का कैलकाटा मिंट का सिक्का, ये दोनों सिक्के काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्के हैं। तो मैंने यहाँ जितने भी आपको सिक्के बताए सिर्फ यही दोनों सिक्के हैं जो बहुत आसानी से आपके बिक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती सिक्के हैं। और ये जो 1992 का सिक्का है इसकी तो बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ी है। पिछले साल की कॉइन बुक में इसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 5000 दी हुई थी। इस साल इस सिक्के की कीमत 7500 दी हुई है, मतलब 2500 रुपये कॉइन बुक में इसकी कीमत बढ़ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू हो गई होगी। तो ये थी वीडियो गाइज। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।